सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और आप मुझे एक बार फिर से सुन रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल CBSE अपडेट्स बाय मेघा मिश्रा में, जहां मैं आपके लिए लेकर आती हूँ CBSE और एजुकेशन से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स सबसे तेज़ और सबसे पहले। तो चलिए इसी श्रृंखला में हमारी आज की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सर्कुलर की बारी है। और जैसे आपने मेरे पिछले वीडियो को क्लास 11th वाला जो स्टैंडर्ड मैथ्स वाला जो वीडियो था उसको बहुत सारा सपोर्ट दिखाया है, ऐसे ही ये एक बिल्कुल सुपर्ब जानकारी है आपके लिए, तो इसको भी आप उतना ही सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट आपको अपडेट्स तुरंत के साथ ही मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं हमारे सर्कुलर की ओर, जो कि है प्राइवेट कैंडिडेट्स के ऊपर। ठीक है, जैसा कि आप इसे देख सकते हैं, इसको भी डेट किया गया है 26 मई को भी, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा पुराना अभी सर्कुलर नहीं है। तो क्या क्या जो है नॉर्म्स दिए गए हैं प्राइवेट कैंडिडेट्स को जिनको कंपार्टमेंट आया था या जो दोबारा से एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, यानी कि सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन अगर आप देना चाहते हैं और आप CBSE के प्राइवेट कैंडिडेट की तरह जो है पढ़ रहे थे किसी भी क्लास में 10th में या 12th में, तो ये जो सर्कुलर है ये आपके लिए है। चलिए रीडिंग करते हैं, एक एक पॉइंट को आराम से समझेंगे, पूरे वीडियो को आराम से देखेंगे विदाउट स्किपिंग, सो दैट आपको ईच एंड एवरी पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके। सब्जेक्ट क्या है इसका? ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म्स शुरू हो चुके हैं या होने वाले हैं। किसके लिए? प्राइवेट कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 10th और 12th के लिए, जिनको हम सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जो लोग देना चाहते हैं 2025 के सेशन के लिए। ठीक है, अब कौन कौन बच्चे हैं इसमें वैलिड वो एक बार देख लेते हैं। ऐसे बच्चे जो कंपार्टमेंट फर्स्ट चांस दे रहे हैं, ऐसे बच्चे जो कंपार्टमेंट थर्ड चांस दे रहे हैं, ऐसे बच्चे जो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं अपनी परफॉर्मेंस में कोई भी एक सब्जेक्ट में इन क्लास 12th, और वो भी उनमें भी ऐसे सब्जेक्ट्स ही होने चाहिए जो बाकी के सब्जेक्ट्स अगर आप पास हैं 2025 में, और एक एनेक्जर मैं आपको भी आगे बताने जा रही हूँ, एनेक्जर 5A, उसमें से वो सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप उसका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, मतलब कुल मिला के अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में अपनी ही स्ट्रीम के अपने वैलिड कॉम्बिनेशन के किसी एक सब्जेक्ट में अपने मार्क्स को थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आप इसको भर सकते हैं सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फॉर्म को। फिर अगर आप क्लास 10th में हैं, अगेन आपका वैलिड कॉम्बिनेशन में अगर आप एनी 2 सब्जेक्ट्स में आप अपनी परफॉर्मेंस को ठीक करना चाहते हैं तो उसमें भी आप जो है इसको भर सकते हैं। इसके बाद रेगुलर स्टूडेंट्स 2020-25 के जिनको कंपार्टमेंट कैटेगरी फर्स्ट चांस में डाला गया था, पर वो किसके थ्रू अप्लाई करेंगे? कैन ओनली अप्लाई थ्रू देयर रिस्पेक्टिव स्कूल्स, वो बिना स्कूल्स के अप्लाई नहीं कर सकते। और जो ऊपर मैंने कैटेगरीज बताई हैं आपको, वो क्योंकि प्रॉपर वो पूरे तरीके से प्राइवेट स्टूडेंट्स ही हैं, तो वो अपने हिसाब से भी इस फॉर्म को कहीं बाहर से भी भरवा सकते हैं, स्कूल की उन्हें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद रेगुलर कैंडिडेट्स का एक और सर्कुलर है, उसके भी वीडियो में बहुत जल्दी आपके लिए लेके आने वाली हूँ, बहुत होपफुली कल तक वो वीडियो आ जाएगी, तो आप उसका वेट ज़रूर कीजिएगा। रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए और क्या क्या नॉर्म्स हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगी। ऑल कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 10th हु विश टू चेंज देयर सब्जेक्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड टू मैथमेटिक्स बेसिक। ठीक है, ऐसे बच्चे जो क्लास 10th में अगर अपना सब्जेक्ट मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड से चेंज करके मैथमेटिक्स बेसिक पे करना चाह रहे हैं, या फिर इसका उल्टा बेसिक से स्टैंडर्ड करना चाह रहे हैं, तो भी आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम को फॉर्म भर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इसमें सर्कुलर में और क्या लिखा है। एज द बोर्ड हैज़ डिक्लेयर्ड, आपका क्लास 10th और 12th का जो बोर्ड का रिजल्ट है CBSE का, वो डिक्लेयर आपको हो चुका है, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। द प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑफ LOC फॉर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू होने वाली है विद इफेक्ट फ्रॉम 30 मई। 30 मई से ये जो है ये आपको ऑनलाइन लिंक इसकी मिल जाएगी और ये शुरू भी हो जाने वाली है। ठीक है, और ये आपको थ्रू द लिंक गिवन ऑन CBSE वेबसाइट, ये ठीक है, ये CBSE की वेबसाइट है, यहाँ पे आपको लिंक ऑलरेडी मिल जाएगी, इसकी अवेल हो जाएगी। पर ये कब से होगी? 30 मई से होगी। आज कितनी है? 28 मई है, और ये 30 मई से जो आपकी है अवेलेबल हो जाएगी। ओनली दोज प्राइवेट स्टूडेंट्स हु सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द प्रेस्क्राइब्ड फीस, अगर आपने फीस नहीं भरी है सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन की तो आपको उसमें बैठने नहीं दिया जाएगा।
ठीक है। अब कुछ और चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो भी एक बार देख लेते हैं। बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन एज रेगुलर स्टूडेंट्स, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं इन सेशन 2023-24 और एज प्राइवेट स्टूडेंट इन सेशन 24-25 and whose result being declared as compartment should applied through online mode। ठीक है, तो ये एक कंडीशन इसमें बताई गई है। अगर आपको ऐसा लगता है, जैसे मान लीजिए आप हैं, आपने 23-24 वाले सेशन में रेगुलर दिया था, आपकी कंपार्टमेंट आई, ठीक है, प्राइवेट आपने फिर डाला, फिर 2024-25 में आपकी कंपार्टमेंट आई, तो उनको क्या करना है, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है वो कैसे भरना है, ऑनलाइन मोड में भरना है। तो ये आपकी पहली कंडीशन उन्होंने बता दी है। नो रिक्वेस्ट फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ डेट। अच्छा, इसके बाद लास्ट डेट के बाद आपका कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं सबमिट किया जाएगा और कोई भी रीज़न उसके लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो बेटर होगा कि आप जल्द से जल्द डेट के अंदर अंदर ही पूरी चीज़ें करा लें। जैसे 30 मई से शुरू होता है, आप तुरंत जाके करा लीजिए, अपना भरवा लीजिए फॉर्म। द प्राइवेट स्टूडेंट्स शैल सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन एज पर कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी इन एनेक्जर 1। ठीक है, अब एनेक्जर 1 में क्या एलिजिबिलिटी है वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। अभी देखिए, एनेक्जर 1 की ये एलिजिबिलिटी है, वो मैं आपको बता देती हूँ अभी। ठीक है, उससे पहले कुछ और पॉइंट्स हैं, उनको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। फिर इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी, अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है ऑनलाइन सबमिशन में, तब आप क्या कर सकते हैं, आईटी ब्रांच रीजनल ऑफिसेस को कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी ये जो है, यहाँ पर आपकी वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पर भी आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। कंसोलिडेटेड मार्कशीट जो है विल बी इशूड ओनली टू द स्टूडेंट्स हुज रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड कंपार्टमेंट। अगर आपका कंपार्टमेंट आया है तो ही आपको कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिलेगी। ठीक है, and who will be declared pass in supplementary examinations. The supplementary examination will be conducted based on the syllabus prescribed for the board examination for session 2024 and 25। भले ही आपका जो एग्ज़ाम है वो 2025 में होगा, पर क्योंकि ये एक सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है तो आपका जो सिलेबस होगा वो किस हिसाब से होगा, 2024-25 के हिसाब से ही आपको देना पड़ेगा। और ये जो है यहाँ पर आपकी एक लिंक दी हुई है, इसके ऊपर आपको पूरा सिलेबस और करिकुलम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो लिंक है आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके लिए भी आपको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ लेते हैं। द इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन 2 सब्जेक्ट्स इन क्लास 10th। अगर आपको इम्प्रूव करना है परफॉर्मेंस 2 सब्जेक्ट्स में, तब भी एंड 1 सब्जेक्ट इन क्लास 12th, तो ओनली फॉर प्राइवेट candidates passed in 2025 main exams and in subjects whose list in Annexure 5A-AB class candidates of class 10th who wish to appear for improvement will opt their subjects only as per date sheet। तो 12th और 10th के लिए, जैसा कि पहला ही पुराना वाला पॉइंट ही है ये, कि अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं क्लास 10th में आप 2 सब्जेक्ट्स के लिए इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं और क्लास 12th में आप 1 सब्जेक्ट के लिए इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं। एप्लीकेशंस फॉर्म शैल बी फिल्ड एज पर करेंट स्टेटस, ठीक है, ऑफ द कैंडिडेट्स। जो भी आपका जैसे मान लीजिए एड्रेस है या पिता का नाम है, माता का नाम है, तो जो भी आपका करंट स्टेटस है उसके हिसाब से ही आपका जो नया फॉर्म है वो भरेगा। ऐसा नहीं है कि पुराने फॉर्म में आपका कुछ मिस्टेक हो गया हो तो आप इसमें भी मिस्टेक करके भरें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो शेड्यूल ऑफ सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन कब से शुरू होने वाला है। क्लास 12th के लिए जो है एग्जामिनेशन है वो 15 जुलाई से शुरू होगा और सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 15th जुलाई। ठीक है, 10th और 12th दोनों के लिए 15th जुलाई से ये शुरू होने वाला है। आगे चलते हैं। डेट्स फॉर डाउनलोड एडमिट कार्ड्स विल बी इन्फॉर्म्ड सेपरेटली। ये आपके लिए अलग से डेट आ जाएगी और जैसे ये डेट आती है अगेन आपको मेरे चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगा, तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। अब कुछ एनेक्जर्स इसमें बताए गए हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है फॉर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। क्लास 12 का सबसे पहले देखने जा रहे हैं हम कि कौन कौन क्लास 12 के सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भर सकता है। सबसे पहले होते हैं स्टूडेंट हु अपीयर्ड अंडर कैटेगरी ऑफ प्राइवेट। अगर प्राइवेट में आप बोर्ड एग्जामिनेशन दिए हैं और अगर आपका रिजल्ट कंपार्टमेंट आया है तो आप भर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड अंडर कैटेगरी प्राइवेट एंड बोर्ड एग्जामिनेशन विद 6 सब्जेक्ट्स।
अगर एंड प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट इन 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर आप 5 में हैं तो आप 1 में कंपार्टमेंट अगर हैं तो भी भर सकते हैं। 6 सब्जेक्ट्स आपने लिए थे और प्राइवेट उसमें करके, और उसमें भी आपके 2 सब्जेक्ट्स जो हैं वो कंपार्टमेंट आए हैं, तभी भी आप भर सकते हैं सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन का। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड अंडर कैटेगरी प्राइवेट, अगेन आप प्राइवेट तो हैं, विथ 6 सब्जेक्ट्स हैं एंड डिक्लेयर्ड पास बट कुड नॉट क्लियर 1 सब्जेक्ट। अगर आप 6 सब्जेक्ट में हैं, 6 सब्जेक्ट आपने लिए थे, आप पास डिक्लेयर कर दिए गए हैं पर 1 सब्जेक्ट में फेल हैं, तो भी आप जो है वो भर सकते हैं, ठीक है, इम्प्रूवमेंट कैटेगरी के अंदर। फिर स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड अंडर प्राइवेट, अगेन ये प्राइवेट स्टूडेंट्स की बात हो रही है, रिजल्ट डिक्लेयर्ड एज कंपार्टमेंट, रिजल्ट उनका कंपार्टमेंट आया है, अगेन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी एट फर्स्ट चांस, और पहली बार में भी उनको दोबारा से कंपार्टमेंट कैटेगरी मिल गई है तो भी, और एंड येट अगेन इन सेकेंड चांस कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन आर एलिजिबल, और दूसरी बार भी कंपार्टमेंट मिला है तब भी आप इसको भर सकते हैं। पर ये अगर थर्ड चांस है कंपार्टमेंट भरने के बाद, पर वो आपका लास्ट चांस होगा, ये कंडीशन है इसमें। इसके बाद देख लेते हैं वुमेन एंड CWSN, ठीक है। वुमेन और CWSN बच्चों के लिए जो दिल्ली के हैं, ऑफ दिल्ली हैं, जिन्होंने प्राइवेट भरा था वो बच्चे, और 2025 एलिजिबल टू अप्लाई इन एनी 1 सब्जेक्ट अंडर द इम्प्रूवमेंट, वो एक किसी सब्जेक्ट में अगर इम्प्रूवमेंट भरना चाहते हैं तो वो भी भर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हुआ फॉर क्लास 12 कि कौन कौन सी कंडीशन पे आप क्लास 12 के लिए सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन का फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं क्लास 10th के ऊपर। ऑलमोस्ट सेम है, थोड़े से डिफरेंसेस हैं, एक बार देख लेते हैं। स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड अंडर प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट आप दे रहे थे एग्ज़ाम, 5 सब्जेक्ट्स आपके पास थे, रिजल्ट आपका कंपार्टमेंट आया, और 1 या फिर 2 सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट आया है, देन आप आराम से सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं, स्टूडेंट्स हु अपीयर अंडर प्राइवेट कैटेगरी, प्राइवेट आप थे, ठीक है, पर आपके पास सब्जेक्ट 6 to 7 सब्जेक्ट्स थे, आपको डिक्लेयर किया गया कि आप पास थे ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स। पर अगर आपको रिप्लेसमेंट करना है, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कि मैथ्स बेसिक से आपको मैथ्स स्टैंडर्ड में जाना है, या मैथ्स स्टैंडर्ड से आपको मैथ्स बेसिक में जाना है, तो भी आप इम्प्रूवमेंट के लिए अपने सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन को फाइल कर सकते हैं। सी वाला नेक्स्ट कंडीशन हम देख लेते हैं, स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन फुल सब्जेक्ट्स अंडर कैटेगरी प्राइवेट, ठीक है, फुल सब्जेक्ट्स आपने लिए हैं, प्राइवेट कैटेगरी में आप हैं, रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ है वो कंपार्टमेंट है, और दोबारा से आपको कंपार्टमेंट कैटेगरी में डाला गया है, से फर्स्ट चांस में भी कंपार्टमेंट था, सेकंड चांस में भी आपको कंपार्टमेंट आया है, तब भी आप थर्ड और फाइनल चांस सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एनेक्जर 1, मैंने आपको सारी एलिजिबिलिटी बहुत प्रॉपरली बताई है। एनेक्जर 2 में हम देख लेते हैं क्या है, कब से शुरू हो रहे हैं। देखिए, क्लास 12th का जो होगा वो 15 जुलाई 2025, ओनली 1 डे, एक दिन ही होंगे सारे सप्लीमेंट्री एग्जाम्स। क्लास 10th का जो होगा वो जो है कब से शुरू होंगे, 15 जुलाई से शुरू होंगे, और जब आगे हम एक बार डेट शीट भी चेक कर लेंगे, ठीक है। एनेक्जर 3 की तरफ देख लेते हैं कि भाई फ़ी स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होने वाला है, फ़ी एंड शेड्यूल, ठीक है। अब ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्राइवेट कैंडिडेट इन इंडिया, अगर आप टाइमली फॉर्म भर देते हैं तो आपको 300 रुपये पर सब्जेक्ट देने होंगे। प्राइवेट कैंडिडेट अगर आप नेपाल से हैं तो आपको 1000 रुपये पर सब्जेक्ट देने होंगे, और अगर आप आउटसाइड इंडिया से हैं तो आपको 2000 रुपये पर सब्जेक्ट देने होंगे, ठीक है। और शेड्यूल फॉर ऑनलाइन सबमिशन जो है वो कब से कब तक है, 30 मई से लेकर 17 जून तक आपका ये शेड्यूल है, तब तक ही आप ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म का कर सकते हैं। अगर आप 17 जून के बाद 17 जून के बाद अगर आप ट्राई करते हैं तो आपकी लेट फीस लगेगी, और लेट फीस सबके लिए होगी 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा, और लेट भी सिर्फ 2 दिन आपको दिए जाएंगे, 18 और 19, इसके बाद आपका कोई भी फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। अब आगे कुछ और चीज़ें इसमें दी गई हैं वो भी देख लेते हैं। ऑनलाइन एक्टिविटीज़ विल बी अवेलेबल ऑन हॉलीडे ऑल्सो।
विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स जो हैं, मतलब जिनको दिखाई नहीं देता है, विजुअली इम्पेयर्ड जो बच्चे हैं क्लास 10th और 12th के, फ्रॉम आर एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम, उनको कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ पर नहीं देनी है। ठीक है। इलस्ट्रेशन ऑफ कैलकुलेटिंग लेट फ़ी का कुछ और चीज़ें इसमें बताई गई, वो भी देख लेते हैं। फ़ी शैल बी एप्लीकेबल एज पर शेड्यूल, द डेट ऑन विच डेटा इज फाइनलाइज्ड इज टेकन टू अकाउंट ऑफ फ़ी कैलकुलेशन। ठीक है। जब आपने फॉर्म पूरा भर दिया होगा उस दिन से आपकी फ़ी काउंट होगी। इफ़ स्टूडेंट्स डिटेल्स आर एंटर्ड ऑन और बिफोर 17 and the fee submitted by 17/6 then no late fee shall be applicable। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। 17 जून तक अगर आप कर देते हैं तो आपकी कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। अगर उसके बाद आप करते हैं, if student detail are entered on 17/6 and finalization is done on 17/6 and the fee is submitted by 17/6, तब भी आपकी कोई भी नो लेट फीस लगेगी। इसके बाद नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर लास्ट डेट विद और विदाउट लेट फी इन एनी मैनर, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है। एप्लीकेशन आप नहीं भर सकते हो, फीस के लिए आपको 2 दिन सिर्फ एक्स्ट्रा दिए गए हैं। मतलब ये जो 18 और 19 हैं ये आपको सिर्फ फीस के लिए दिए गए हैं। आप ये मत सोचिएगा कि आप 17 तारीख के बाद फॉर्म भी भर सकते हैं, तो ये एक एक्सेप्शन है, मैंने आपको बता दिया। फ़ी पेमेंट मेथड क्या होने वाला है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो फ़ी पेमेंट मेथड इंडिया में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, और इसमें भी तीनों आपका चल जाएगा। ठीक है। पे द फी इन सच अ वे दैट इज ट्रांसफर्ड इन बोर्ड्स अकाउंट, सीधे आपको बोर्ड के अकाउंट में करना है और वो भी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन के पहले पहले कर देना है। इफ़ LOC इज फिल्ड बट फी वॉज नॉट पेड, कैंडिडेचर विल बी नॉट बी एक्सेप्टेड, नॉट अलाउड टू अपीयर इन सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा फॉर्म तो फिल हो गया था, बस फीस नहीं भर पाई थी, तो फीस अगर आपने नहीं भरी तो भी आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। ये बिल्कुल फाइनल डिसीजन है। बिफोर पेमेंट ऑफ द फ़ी, स्कूल कैन टेक प्रिंट ऑफ LOC इन द फॉर्म ऑफ चेकलिस्ट। LOC का प्रिंट ले सकते हैं स्कूल्स। वंस फी इज पेड द फाइनल LOC विल बी प्रिंटेड एंड नो करेक्शन कुड बी मेड इन ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड देयर आफ्टर। उसके बाद आपके पास चेंज के लिए भी कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिल रहा है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फ़ी इट इज़ इन सच अ मैनर दैट इज अपडेटेड ऑन बोर्ड अकाउंट ऑन और बिफोर द लास्ट डेट। ठीक है। अब ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 17 जून से पहले पहले बोर्ड के अकाउंट पर जो लास्ट डेट से पहले पहले उनका जो है अपडेट हो जाना चाहिए। In case bank related transactions or non-updation of fees on server, the school should contact the respective bank through which payment was made। ठीक है। तो अब ये आप बैंक से एक बार संपर्क कर सकते हैं कि अगर नहीं हो रहा है पेमेंट तो। देन इसके बाद आपको क्या करना है, बी केप्ट रेडी बिफोर गेटिंग इन टच विद बैंक, मोड ऑफ पेमेंट, फ़ी रेफरेंस नंबर, अमाउंट डिपॉजिटेड, डेट ऑफ। अगर आपके संग ऐसा कुछ होता है कि आपने फ़ी सबमिट कर दी पर वहाँ पे अपडेट नहीं हो रही है, तो आपके पास इतनी जानकारी होनी चाहिए, तभी जाके आप बैंक के पास जा सकते हैं। ठीक है। एनेक्जर 4 में चलते हैं। स्टेप्स फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय प्राइवेट स्टूडेंट। क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको CBSE की ऑनलाइन सबमिशन ऑफ सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर जाना है, रोल नंबर एंटर करना है, स्कूल नंबर, सेंटर नंबर जो कि आपके एडमिट कार्ड में ऑलरेडी है वो सब मेंशन करना है, सिलेक्ट करना है सब्जेक्ट, एड्रेस, सिटी ऑफ एग्जामिनेशन जहाँ पे आप देना चाहते हैं, सबमिट द एप्लीकेशन एंड नोट डाउन एप्लीकेशन ID आपको अपने पास रखना है, अपलोड योर रीसेंट कलर फ़ोटो अपलोड करना है और इसका साइज़ भी आप देख सकते हैं, मैक्सिमम साइज़ 50 KB होना चाहिए, सिग्नेचर का भी साइज़ जो है वो 4 KB होना चाहिए। फिर आप गो टू पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे और कर देंगे अपना पेमेंट। ऊपर मैंने आपको फ़ीस बता दी है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से एनेक्जर 5A और 5B की बात ऊपर चल रही थी कि कौन कौन से एग्जामिनेशंस ऐसे हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से ऐसे हैं जिसमें आप क्लास 12th और 10th के जो एग्ज़ाम्स हैं वो रिस्पेक्टिवली दे सकते हैं। तो 12th के जो एग्ज़ाम्स हैं वो आप देख सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू इलेक्टिव, संस्कृत इलेक्टिव, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कार्नेटिक म्यूज़िकल वोकल, हिंदी म्यूज़िक वोकल, हिंदुस्तानी म्यूज़िक पर देन साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, फिजिकल एजुकेशन, पेंटिंग, ग्राफिक्स, स्कल्पचर,
कमर्शियल आर्ट, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, कथक, डांस, होम साइंस, इन्फॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिस, एंटरप्रेन्योरशिप, लीगल स्टडीज़, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, कंप्यूटर साइंस, पंजाबी, बंगाली, तमिल, और ये सारी आपकी चीज़ें हैं। आप चाहें तो मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, आप वीडियो को स्टॉप करके इनके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए क्लास 12th के सब्जेक्ट। अब हम चल रहे हैं सीधे क्लास 10th के सब्जेक्ट्स की ओर कि इनमें से कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी कोर्स है, उर्दू कोर्स है, पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, ये सारी भाषाएं आप लैंग्वेज वाली चीज़ें वो भी दे सकते हैं। साइंस, सोशल साइंस, देन जो है स्पेनिश, इंग्लिश, संस्कृत लैंग्वेजेस सारी दे सकते हैं। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, उर्दू, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोटिव, इंट्रोडक्शन टू फिनेंशियल मार्केट्स, इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म, ब्यूटी, वेलनेस, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मार्केटिंग एंड सेल्स, हेल्थ केयर, अपैरल, मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर, डाटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके हुए क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट्स जिनमें आप सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और इसी के साथ हमारा जो एक ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव सा वीडियो है ये आ जाता है अंत पे। होपफुली अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, स्पेशली बच्चे ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव से वीडियो में। तब तक कीप सपोर्टिंग। राधे राधे जी।